सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा दो। तुम पास हो गए बच्चे, जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। शिगुरु, अंकल तुम्हारी हालत काफी अच्छी है। स्कूल में और भी कई रूम्स खाली थे ना। देखो लोग साथ में रहते हैं तो रौनक बढ़ती है। मुझे लगा तुम्हारे लिए क्लास और मिशंस में साथ रहना काफी है, मैं ऐसे और नहीं सह सकता। ये कमरा कितना साफ है। मैंने कहा ना, मैं ऐसे और नहीं सह सकता। चलो सब ठीक से हो गया। हाँ एक और बात, हमें कल बाहर जाना है। कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। शिबुया और शिनागावा जाने वाली ट्रेन थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। सुरक्षित रहने के लिए पीली रेखा के पीछे खड़े रहें। प्यारी साउरी, मैं आ गई हूँ। मैं टोक्यो में हूँ। इंस्टीट्यूट में सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, हम इतने कम क्यों हैं? तुम पहले कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसे शाद दिखाई देते हो? नहीं तो समझ ही गए होगे कि जुजुत्सु जादूगर कितने कम होते हैं। और मैं उससे पहले आया तो तीसरा कैसे हुआ? क्योंकि उसे एडमिशन के लिए तुमसे पहले चुना गया था। पता है ना हमारा स्कूल कैसा है, हर कोई अनोखे हालातों से जूझ कर यहाँ आता है। सॉरी इंतजार करवाया। यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ, और फिट भी है, लेकिन ये फुशिगुरो की यूनिफॉर्म से थोड़ी सी अलग है। जैसे कि इसमें हुडी लगी है। वो इसलिए क्योंकि अलग से रिक्वेस्ट करने पर यूनिफॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तुम्हारी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की थी। चलो ये भी सही है। संभल कर रहना, गोजो सर अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अच्छा बताइए, हम लोग उसे लेने हाराजुकु में क्यों आए? क्योंकि उसी ने कहा था यहाँ आने के लिए। अरे पॉपकॉर्न, ये मुझे खाने हैं। ओह सुनो ना मैडम, तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए टाइम होगा क्या? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। दरअसल मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे जरा मेरी बात को सुन लो। अरे सुनो तुम, मुझे ऑडिशन देना है। ये कौन है? मुझे भी एक मॉडल बनना है, तो बताओ मुझे ऑडिशन देने कहाँ आना होगा? ओह सॉरी, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। क्या कहा तुमने? पहले ये बताओ मैं मॉडल बनूंगी या नहीं? हम सब यहाँ आए हैं इस बला से बात करने। ये तो बहुत अजीब हरकतें कर रही है। तुमसे तो कम ही। हम यहाँ हैं। अरे आप वहाँ हैं? तब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब हाय हेलो कर ले। मैं हूँ नोबारा कोगिसाकी, तुम्हारे ग्रुप की एक लौती लड़की। तो खुश हो जाओ बॉयज। घूर क्यों रहा है? मैं हूँ यूजी इतादोरी, मैं सेंदाई से हूँ। मेगुमी फुशिगुरो। ये एकदम बंदर जैसा लगता है। ये उनमें से जो बचपन में बैंक में पॉटी करते हैं।
और उसने सिर्फ नाम बताया। मुझे ऐसे घमंडी लड़कों से सख्त नफरत है। और ये पक्का किसी अमीर घर का बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा होगा। मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ फंस जाती हूँ। ये हमें देखकर ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रही है? हम सबको साथ में कहीं जाना है ना? अब जब तुम तीनों यहाँ इकट्ठा हो गए हो, ऊपर से तुम में से 2 लोग देहाती इलाकों से आए हो, तो हाँ हम जाएंगे, और हम जाएंगे टोक्यो। टोक्यो जाएंगे। बेवकूफ, लीडिया तो चीना में है। हम चाइना टाउन जाते हैं सर। चाइना टाउन योकोहामा में है। योकोहामा टोक्यो का ही हिस्सा है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैप्स में देखना। अब मैं बताऊंगा कि हम कहाँ जाएंगे। रोपोंगी। यहाँ पर एक शॉप है। छोटे शहर वालों का मजाक उड़ा रहे हो? यहाँ पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ शॉप ने जन्म लिया। मतलब कब्रिस्तान के आसपास सांप ज्यादा रहते हैं। कौन उगाता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ कब्रिस्तान है, बल्कि कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसीलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। ओह, जैसे स्कूल्स में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। 1 मिनट रुको, इसे अब तक ये बात भी नहीं पता थी। सच कहूँ तो इसने वो अव्वल दर्जे की शॉपे चीज खा ली। छी यार, यकीन नहीं होता, ये लड़का सच में कितना गंदा है। अरे बाबा, मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों में कितनी काबिलियत है। क्यों समझ लो कि ये तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। नोबारा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? लेकिन शाप को तो शापित शक्ति से ही खत्म कर सकते हैं ना? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तुम्हारे अंदर पहले से ही शापित शक्ति मौजूद है, उन शापित उंगलियों की शक्ति जिन्हें तुम खा गए थे। और वैसे भी उस एनर्जी को कंट्रोल करना तुम एक दिन में नहीं सीख सकते। तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है। इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहीं का। और हाँ, एक और बात, सुकुना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया, मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, आ तो रहा हूँ। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। लेकिन किसी को तो यूजी पर भी नजर रखनी होगी। हाँ, वो भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है। देखना है उसमें कितना दम है। यार, हद होती है। टोक्यो आकर सबसे पहले शापों से लड़ने का काम कौन करता है? हाँ, तुम यहाँ यही तो सीखने आई थी ना? हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। मैं ऊपर से शुरू करके हर फ्लोर पर चेक करती हूँ और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से काम खत्म करके गिनसा में सुशी खाएंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी? हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। शाप बहुत खतरनाक होते हैं। बीमारी है। मुझे मत सिखाओ, कुछ वक्त पहले तुम्हें खुद कुछ नहीं पता था। चलो काम पर लगो। लेकिन तुम्हें बात बात पर लात चलाने की क्या जरूरत है? इसीलिए लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें कैसे पता वो मुझे पसंद नहीं करती? खुद को कभी देखा है आईने में? नकचड़ी। मुझे बहुत भूख लगी है। ये एक शाप है। मेरा तो जवाब नहीं हुआ। यूजी जरा दिमाग से पैदल है, लेकिन जब बात इन शापों को खत्म करने की हो जो अजीबोगरीब रूप ले लेते हैं, तो उसे ना तो घिन आती है और ना ही वो डरता है। और वो भी तब जब उसके पास शापों से लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। वो ऐसा लड़का है जो आम हाई स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा था। तुम तो जानते ही हो
कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए, शाप कहीं के। तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझसे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। लेकिन नोबारा के पास तो एक्सपीरियंस भी है। अब ये बात चेक करने का क्या मतलब है? शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहाँ ज्यादा आबादी होती है वहाँ शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। तुम्हें लगता है नोबारा ये बात जानती है कि टोक्यो के शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है? शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। पहले इन कीलों को बाहर निकाल दो। वरना मेरे शाप की शक्ति तुम्हारे टुकड़े कर दी। खेल खत्म। एक बच्चा ये यहाँ खेलने आया होगा और उस शाप ने इसे कैद कर लिया होगा। सुनो, खतरा टल गया है, चलो आ जाओ। लगता है ये सच्चा बच्चे खूबसूरत लड़कियों से थोड़ा डरते हैं। मुझे यूजी को बुलाना होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। हम दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है, ऐसे फैसले जिनसे जान भी जा सकती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं? ये शाप उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है जो पहले दर्जे का लगता है, या शायद उससे भी कम तीसरे दर्जे का है। उसे ये बात पता है, इसलिए बच्चे को ऐसे पकड़ लिया है। ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर मैं बढ़ गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा बढ़ गया तो मैं बच सकती हूँ। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच जाऊं। कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। देखा, ये अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा है। अरे यार, काश मैं मरने से पहले आखिरी बार साओरी से मिल पाती। अरे यार, निशाना छूट गया। तुम ठीक तो हो ना?
उसकी गुड़िया की टेक्निक। एक हो जाओ। पता चल गया, ये लड़की एकदम सन की है। हम जीत गए। जब मैं पहली क्लास में थी तब प्यारी सावरी टोक्यो से हमारे गांव में रहने आई थी। वो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे गांव वाले सावरी को हमेशा बहुत सताते थे। कहते थे उससे लगता है गांव वाले बेवकूफ हैं, बेकार में उस पर शक करते रहते थे। और फिर आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। वो मुझे घर पर बनी टेस्टी खाने की चीजें देती थी जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, और वो हमेशा कहती थी शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती हैं। और अगर मैं हमेशा उसी गांव में रहती। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है, ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या मैंने नहीं कहा था? और पहले ये बताओ कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। ज्यादातर लोगों के लिए? खैर छोड़ो, तुम पहले ही मुझसे कई सवाल पूछ चुकी हो। अब तुम बताओ, तुम जुजुत्सु में क्यों आई हो? जुजुत्सु क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। और यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। शहर में रहने के लिए जान दांव पर लगा दी? और नहीं तो क्या। कम से कम मैं अपने मन की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। प्यारी सावरी, देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी दिखाना जिसकी तुम बात करती थी। खैर, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। अगर मैं मर जाती या इस बच्चे को नहीं बचा पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तो थैंक यू। वैसे कोई किसी रीजन की वजह से किसी से बेहतर नहीं हो सकता। ओए, मैंने तुम्हें थैंक्स कह दिया ना, तो हमारा हिसाब बराबर। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहीं पर रहता हूँ, शुक्रिया। तुम्हें पता है, भूख लगने पर मेरा मूड खराब होने लगता है। तुम्हारा मूड कब खराब नहीं होता है? चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे, ये हमने उस बच्चे को घर पहुंचा दिया। तो चलो अब चलकर कुछ खा पी लेते हैं। मुर्गा खाऊंगा। और मैं सुशी। जो बोलो वो खिलाऊंगा। तुम्हें क्या खाना है? हाँ? छोड़ो इसे, चलते हैं। मैं आज का सबसे जरूरी काम तो भूल ही गई। जरा सुनो, जाकर मेरा सामान ले आओ। हाँ? मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? हमारा हिसाब तो बराबर हो गया था ना? हम मेरी शापिंग शक्ति की वजह से जीत पाए, तो एहसान मानो। मेरी खली जैसी ताकत भी काम आई थी। वो ताकत जो तुम्हें गंदगी निकालने से मिली। मैं पहले से ही ताकतवर था, है ना फुशिगुरो? अरे,
तुम्हें क्या हुआ फुशीगुरो? इन्हीं से पूछो। ये लड़ नहीं पाया ना, इसलिए नाराज है। अरे बच्चे को बुरा लगा? जुलाई 2018 वेस्ट टोक्यो सिटी इशू जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर। आज खेल के मैदान के ठीक ऊपर आसमान में ये क्या है? नहीं पता। एक अव्वल दर्जे की शैतानी शक्ति दिखाई दी। उस अजन्मे रूप को कई ऐसे लोगों ने देखा जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। ऊपर देखो, वो अंडे जैसा दिख रहा है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये एक इमरजेंसी वाला मामला था, इसलिए फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को तुरंत वहां भेज दिया गया और उनमें से एक की मौत हो गई। यूजी, मैं चुन रही हूँ पेपर। रॉक पेपर सीजर्स। अरे वाह! सुशी, तो चलो गिंजा में जो होटल है वहाँ चलते हैं। गिंजा? मैं घूमती सुशी खाऊंगा। यूजी, तुम एक नंबर के फुशीगुरो, यार तुम ही इसे समझाओ। अगर खाना ही है तो मैं कोई महंगी चीज खाऊंगा, क्योंकि पार्टी को जो सर दे रहा है। घूमती हुई सुशी एकदम अलग लगती है, जैसे हक्का नूडल्स और इंस्टेंट नूडल्स एकदम अलग लगते हैं। लेकिन मुझे सादी सुशी खानी है। क्या बात कर रही हो? घूमती हुई सुशी की बात ही कुछ अलग है, जैसे हम थीम पार्क में या टीडीएल में हैं। और दोबारा, तुम तो देहाती इलाके से आई हो ना, तुम क्या जानो घूमती हुई सुशी का स्वाद? पर तुमने कभी स्प्लेंडेड सुशी नहीं खाई है ना, तो वो ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा। ये हुई ना बात सर जी। मैंने वहाँ जाने के लिए हाँ नहीं कहा। दोबारा ध्यान से सुनो। स्प्लेंडेड सुशी में सुशी को बुलेट ट्रेन से तुम्हारे पास भेजा जाता है। क्या कहा? ड्राइवर, इस लड़की ने पहले कभी घूमती सुशी नहीं खाई है। हमें स्प्लेंडेड सुशी ले चलो, जहाँ का पार्किंग लॉट भी आलीशान है।